नमस्कार जी। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में 800 से ज़्यादा वैकेंसीज आउट हुई हैं। ये जो वैकेंसीज हैं सीनियर मैनेजर की हैं, मैनेजर्स की हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स की हैं, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की है और स्टेनो की हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं एप्लीकेंट्स वो 20 मई 2021 तक ये वेबसाइट दे रखी है pscb.in, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की तरफ। हमारी मैनेजर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 60। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स, या फिर MBA 50% मार्क्स में होनी चाहिए, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स, और ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स एंड CAIIB, ये भी दो चीज़ें इकट्ठी चाहिए। और जैसा कि साथ में जो पंजाबी का कोई भी पंजाब में कोई भी टेस्ट होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसमें जो है पंजाबी लैंग्वेज का जो है 10th लेवल तक वो पास होना मैंडेटरी रहता है जी। ये हो गया मैनेजर के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं IT ऑफिसर के लिए। IT ऑफिसर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 7। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 50% मार्क्स होने चाहिए आपके MCA, MSc, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई भी यूनिवर्सिटी से, या फिर 55% मार्क्स चाहिए इन BE BTech, यानी कि BE या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, और BSc इंजीनियरिंग भी चलेगी। इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग भी चलेगी, और साथ के साथ मैट्रिक लेवल तक पंजाबी जो है वो पास होना कंपलसरी है जी। फिर इसके बाद आ जाता है क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसकी जो टोटल वैकेंसीज है वो है 739। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न में, किसी भी स्ट्रीम में चलेगी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ फिर उसके बाद डिप्लोमा चाहिए आपका 6 मंथ्स का कंप्यूटर में। और ये जो डिप्लोमा है ये ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी एकेडमी से भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेते हो तो वो ISO सर्टिफाइड एकेडमी होनी चाहिए। फिर उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज में जो एग्जामिनेशन है वो 10th लेवल तक वो क्लियर होना मैंडेटरी है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेनो के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 10। अगेन उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ISO सर्टिफाइड कंप्यूटर्स में। और उसके बाद पंजाबी एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए। जो पंजाबी की है वो है 80 वर्ड्स पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन 20 वर्ड्स पर मिनट। एंड उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज जो है वो हमारा जो है पास होना मैंडेटरी है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे अपने एप्लीकेशंस जो हैं वो अलग अलग फिल करने पड़ेंगे, सेपरेटली मतलब एप्लीकेशंस फिल करने पड़ेंगे, और फीस भी जो है सबकी अलग अलग लगेगी। फिर उसके बाद एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज लिमिट जो है वो है 18 साल, मैक्सिमम है 37 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसे कि होता है 5 साल की एज रिलैक्सेशन अगर SC कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिजर्वेशन है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनकी सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे होगी, सिर्फ एक रिटन टेस्ट ही होगा। और स्टेनो के लिए रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा, साथ में फिर पंजाबी एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्किल का भी एक टेस्ट लिया जाएगा। इसमें स्पीड चेक की जाएगी 80 वर्ड्स पर मिनट, एंड ट्रांसक्रिप्शन स्पीड जो होगी वो होगी 20 वर्ड्स पर मिनट की। और ये जो है ये स्किल टेस्ट जो होगा इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे ये 10 टाइम्स मोर बुलाए जाएंगे जितनी भी वैकेंसीज हैं। जैसे अगर 10 वैकेंसीज हैं तो 100 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, और जितनी भी वैकेंसीज उससे 10 टाइम्स करके जो है रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो बुला दिए जाएंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट है जो स्टेशन अलॉट होगा क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, वो स्टेशन इस हिसाब से अलॉटमेंट होगी कि जिसका मेरिट में मार्क्स सबसे ऊपर होगा, तो मेरिट में जिसका नंबर सबसे ऊपर होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो अपनी चॉइस से ले सकता है। बाकी जैसे नीचे जो है
मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता रहेगा, वैसे वैसे आपके पास चॉइस जो है स्टेशन की वो कम होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी सिलेक्शन टोटल ही मेरिट बेसिस पे होगी, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगी, सिर्फ जो हमारा स्टेनो है उसके लिए पंजाबी एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ये जो टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा जी। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको एक फिक्स्ड मंथली एम्यूलमेंट्स मिलेगा। 3 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। जो फिक्स सैलरी कह सकते हैं जो मिलेगी वो है सीनियर मैनेजर को 35,400 मिलेगी, मैनेजर को 29,200, आईटी ऑफिसर को 25,500, स्टेनोटाइपिस्ट को 21,700, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को 19,900। उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर का ड्यूरेशन रहेगा वो 120 मिनट का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 जो है यानी कि 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद सिलेबस की बारी आती है। सिलेबस सीनियर मैनेजर के लिए जो सब्जेक्ट्स रहेंगे बैंकिंग, ये सारा पेपर वैसे तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। बैंकिंग के क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10, रीजनिंग एबिलिटी के 10, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10, जनरल अवेयरनेस के 20, इंग्लिश के 10। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसी तरह से मैनेजर के लिए जो सिलेबस रहेगा वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 15 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 15, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग के लिए 35 मार्क्स, पंजाबी के लिए 10 मार्क्स, इंग्लिश के लिए 15 मार्क्स। तो ये भी हमारा 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 120 मिनट का ये जो है पेपर रहेगा जी। फिर उसके बाद आईटी ऑफिसर का जो सिलेबस है उसमें आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के 45 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग के 15 मार्क्स, पंजाबी के 10 मार्क्स, इंग्लिश के 10 मार्क्स। ये भी 100 नंबर का पेपर रहेगा। 120 मार्क्स जो है 120 मिनट का जो है फिर पेपर रहेगा जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनो के लिए। इसके लिए जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन के 15 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग के लिए 25, पंजाबी 15, इंग्लिश 15। टोटल 100 मार्क्स का पेपर, 120 मिनट मिलेंगे आपको। उसके बाद जो डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम है इसकी जो डेट है वो कम्युनिकेट लेटर कर दी जाएगी, बाद में कर दी जाएगी अनाउंसमेंट। ये थे जी कुछ मेन पॉइंट्स आपके जो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की नोटिफिकेशन आउट हुई है। बाकी इसकी जो है डिटेल नोटिफिकेशन उसका पीडीएफ लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी हुई तो वहाँ से आपका जो है आप पता कर सकते हैं। टोटल 800 प्लस वैकेंसीज हैं जी, जिसमें से 700 प्लस तो क्लर्क की ही वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी सिलेक्शन के। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। नो डाउट कोरोना की वजह से अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा। इसका आपको ये बेनिफिट भी है, चलो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको एक अच्छा टाइम मिल रहा है, बट ये एग्ज़ाम्स एकदम से ही 1 वीक के गैप में ही आपसे ले लिए जाएंगे, तब आपके पास तैयारी का टाइम नहीं बचेगा। अभी से अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यूशन में रखिए। कोरोना की वजह से तैयारी को मत छोड़िए। एग्ज़ाम्स डेफिनेटली होंगे इन सब के और बहुत जल्दी होंगे। So till then, best wishes to all of you. आप अपनी तैयारी रखिए। Thank you so much.